remember we met, I could tell by your smile. सादिया आबिद के YouTube चैनल पर खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम सादिया आबिद के ईद के हवाले से लिखे गए खुसूसी नावल कुर्बानी की राह में की किस्त नंबर 10 आप सबकी बसारतों और समातों की नज़र करने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये काविश पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपको ज़्यादा इंतज़ार करवाए बिना नावल की 10वीं किस्त शुरू करते हैं। नॉवेल कुर्बानी की राह में मुसन्निफा सादिया आबिद किस्त नंबर 10। मैं अब हर वक्त तुम्हारे आंचल से बंध कर नहीं बैठा रहूंगा, इसलिए अकेले रहने की आदत डालो। वैसे तो मैं घंटे 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ, मगर अब करना मेरा इंतजार, रात को घर नहीं आऊंगा। एक तेज निगाह इसके सुर्ख हैरान चेहरे पर डालता वो धम धम करता वहां से निकल गया था और वो वहीं बैठी रोती चली गई थी। रात 8 बजे का गया वो सुबह 5 बजे नशे में धुत लौटा था तो वो वहीं घुटनों में सर दिए बैठे बैठे ही सो चुकी थी और उसको इतना होश न था कि इसको बुलाता देखता कमरे में जाकर बिस्तर पर ढेर हो गया था। इसको बेहोश पाकर मुलाजमा ने ही सिवा मुश्किल कमरे तक पहुंचाकर डॉक्टर को बुलाया था कि वो बुखार में बुरी तरह जल रही थी और इसे जगाना बेसूद ही था। वो दिन के 3 बजे खुद ही जागा था, फ्रेश होकर कमरे से निकला था और इसके बारे में मुलाजमा से पूछा था और इसने अनम की बेहोशी और तेज बुखार का बता दिया था। और जिस वक्त वो अपने कमरे से मुल्क दूसरे कमरे में आया वो दवाओं के जेरे असर सो रही थी। वो इसको देखने लगा। रंगत जर्द हो रही थी और उंगलियों के निशान बेहद वाज़ेह थे। इसको जरा सी शर्मिंदगी हुई थी और वो धीमे से चलता इसके सरहाने बैठ गया। माथा छुआ तो अंदाजा हुआ बुखार अब भी है। इसके सर में नरमी से उंगलियां चलाते हुए बहुत प्यार से उसे पुकारा था, अनम। वो हिली भी नहीं और वो इसका हाथ थामे सहलाने लगा। कुछ देर में वो गिरा रही थी। मम्मा, वो इस पर तवज्जो दे रहा था, ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा था। मम्मा की गर्दान पर इसने हाथ खींच लिया। ना जाने क्यों तुम्हें इस हालत में देखा नहीं जा रहा मुझसे, ना तुम्हारा रोना बर्दाश्त होता है, मगर इस सब के बावजूद मेरे दिल में किसी किस्म की नरमी पैदा ना होगी। मैं कैसे तुम्हारा राब्ता किसी कीमत पर ना होगा। वहां जाकर इनसे मिलकर मुझे अपनी शिकस्त का एहसास होगा और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। वो बाआवाज़ बुलंद कहता इसके सरहाने से उठ गया था। वो कुछ दिनों में सेहतयाब हो गई थी। वो इसका ख्याल रखता, इसे घुमाने भी ले जाता था, मगर इसका सर्द बुझा बुझा अंदाज इसे गुस्सा दिलाने लगता। वो अपनी फितरत से अगर मजबूर था तो वो भी अपनी फितरत से ही मजबूर थी कि वो संभलने लगती थी कि अपनों की याद और इसकी बहरा रवि इसको तोड़ कर रख देती थी कि वो ड्रिंक तो इसके सामने करता ही था, कभी कभी अपनी गर्लफ्रेंड्स को भी ले आता था और ऐसे में वो ऐसी हड्डी बन जाता था जिसे वो ना निगल पाती थी ना ही उगल पाती थी। वो गुजरे दिनों को सोच रहा था कि इसके जाए नमाज तह करके अलमारी में रखने पर पैदा होने वाले शोर पर हाल में लौटा। दोनों की निगाहें टकराईं और इसने इसे अपने पास आने का इशारा कर दिया। वो धीमी सी चाल चलती इसके ऐन सामने जा रुकी। इसने हालात से जितना इससे हो सका गुजारा कर लिया था। वो इसे काफी पुरसुकून लगी। दुपट्टे के हाले में इसका गुलाबी सादा सा चेहरा पुरनूर लगा कि वो बेइख्तियार उसे देखे गया। इसके सुकून में दरारें पड़ने लगी, रंगत बदलने लगी और पलकें लरसने लगी। तुम बहुत ज्यादा हसीन हो, ये सिर्फ मुझे ही लगती हो। हाथ थाम कर सरगोशी की थी और वो तो कुछ कहने की पोजीशन में ही ना थी। वो इस पर मेहरबान हो रहा था और इससे वहशत होने लगी थी। सेल फोन की गुनगुनाहट पर वो झुंझलाया था और उसने सुकून का सांस लिया था। अली शाह आया था। आज वो चाहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे मैके वालों से मिलने दूं और ससुराल में रखूं। फोन पर बात करने के बाद वो तस्वीर पढ़ती अनम से बोला था और वो इसे देखने लगी थी और इसके देखने पर इसने अली शाह की वजाहत की थी
کہ وہ اس کی بھابھی کا بھائی ہے اور اس کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا۔ پوچھو گی نہیں کہ میں نے اسے کیا کہا؟ وہ چلتا ہوا صوفے پر اس کے برابر بیٹھ گیا تھا اور اس کے فاصلے پر ہونے پر دلکشی سے مسکرایا تھا۔ بیوی ہو، 3 ماہ سے ساتھ ہو، مگر مجھ سے یوں بھاگتی ہو جیسے میں تمہارا کچھ ہوں ہی نہیں۔ اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رخسار پر چٹکی لی تھی۔ وہ سی کر کے رہ گئی تھی، نہ کچھ بولی نہ اسے دیکھا۔ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ تم کسی اور کو چاہتی ہو؟ گہرے طنز سے بولا تھا تو اس نے بہت تڑپ کر اسے دیکھا اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے گیا، نمی، بے بسی، شکوہ، کیا کچھ نہ تھا، جھیل سی گہری سیاہ آنکھوں میں۔ اسے اپنے دل کی حالت زیر و زبر ہوتی محسوس ہوئی تھی اور وہ واپس پہلے والے موضوع پر پلٹ گیا تھا۔ میں آج بھی اپنے فیصلے پر قائم ہوں کہ تمہارے میکے سے کوئی رابطہ نہ ہوگا۔ تمہارا بھائی اور چاچا تمہیں تلاش کرتے پھر رہے تھے۔ علی کومے میں تھا، کمبخت کو ہوش آیا تو مجھ تک پہنچ گیا، لیکن میرا فیصلہ بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا کہ میکے سے رابطے کا سوچو گی یا وہاں سے کوئی آیا اسے دیکھ کر اپنائیت دکھاؤ گی، ان سے ملو گی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ وہ لفظوں کی کاٹ سے اس کا من اور دل کاٹتا چلا گیا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر تکلیف دہ اثرات زیادہ دیر دیکھ نہ سکا تو اس کے برابر سے اٹھ گیا اور سگریٹ سلگا رہا تھا کہ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ میں نہیں جانتی کہ یہ سب کس جرم کی سزا ہے، لیکن میں نے اس سزا کو اللہ کی رضا جانا ہے۔ مما نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جیسے بھی ہوں مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور میں اپنی ماں کی پرورش، ان کے ہر حکم کی لاج رکھوں گی۔ آپ نے منع کر دیا تو میں نے اپنوں کا نام تک نہ لیا۔ ان کو دیکھا تو اندیکھا بھی کر دوں گی۔ مجھے صرف آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ نے کیوں نکاح کیا؟ میری آپ کی نگاہ میں کیا حیثیت ہے؟ اس سب سے ہٹ کر میں نے نکاح بقائمی ہوش و حواس کیا ہے اور آخری سانس تک اس نکاح کو قائم رکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنوں کی دوری برداشت ہے، لیکن آپ سے دوری برداشت نہ ہوگی۔ آپ کو میری کوئی بات، میرا کوئی عمل، کوئی فعل برا لگا ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں، اور وہ جو آپ کی ناراضگی کا سبب ہے کبھی نہیں کروں گی۔ بس آپ مجھے آزاد کرنے کی بات کبھی مت کیجیے گا، کیونکہ میری مما نے میری دوری تو برداشت کر لی کہ انہوں نے ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی کے ساتھ مجھے رخصت کرنا ہی تھا، مگر وہ میری ذلت آمیز واپسی، میری طلاق کو برداشت نہیں کر پائیں گی اور نہ یہ مجھ سے برداشت ہوگا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو نگاہ جھکائے رو رہی تھی۔ اسے اس نے کیا دیا؟ صرف کھوکھلی چاہت، کھوکھلا خیال، تنہائی، اپنوں سے دوری۔ اس کے باوجود وہ اسی کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ تم میرے ساتھ کیوں رہنا چاہتی ہو؟ کوئی ایک بھی تو مجھ میں اچھائی نہیں۔ تمہیں تمہارے اپنوں سے دور کر دیا، زبردستی تمہیں اپنایا۔ ڈرنک میں کرتا ہوں، اسموکنگ میں کرتا ہوں، غیر عورتوں سے تعلقات میرے ہیں، اس کے باوجود تم کیوں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ یہ ایسی الجھن تھی جو اندر ہی اندر پنپ رہی تھی، مگر آج زبان سے بھی ادا ہو گئی۔ شوہر ہیں آپ میرے، نکاح کیسے بھی حالات میں ہوا، حق رکھتے ہیں آپ مجھ پر، اور برائیاں صرف آپ میں ہی تو نہیں، کتنی برائیاں مجھ میں بھی ہیں، اور یہ میری برائی ہی ہے کہ آپ کی بیوی ہو کر بھی آپ کو دوسری عورتوں کے پاس جانے سے نہ روک سکی۔ اچھی بیوی تو وہ ہوتی ہے جو شوہر کو حرام کاری سے بچائے رکھے۔ میں ایسا نہیں کر سکی تو یہ میری برائی ہے، کمی ہے مجھ میں، جو میرا شوہر بھٹکا ہوا ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی دوسری عورتوں کے پاس راحت محسوس کرتا ہے۔ وہ اس کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو چلا ہو۔ وہ اس کو ساری برائیوں کا صحرا کتنی آسانی سے اپنے سر لے گئی، جبکہ یہ تمام برائیاں تو اس میں جب بھی موجود تھیں جب وہ اس کی زندگی میں نہ تھی۔ میری تمام برائیاں آج کی پیداوار نہیں ہیں، ان برائیوں میں کئی برسوں سے مبتلا ہوں، وہ گہرے طنز سے بولا تھا۔
बुराई खत्म हो सकती है और आप अब तक बुराइयों में मुब्तला हैं तो इसका सबब मैं भी हूँ। मैंने कब आपको इन सब से रोका? और बुराई करने वाला भी गुनाहगार होता है और मैं आपके गुनाह के बराबर की शरीक हूँ। शराब पी नहीं है, आपको पीने तो दी है। गैर मर्दों से ताल्लुकात नहीं रखे, मगर आपको तो गैर औरतों से ताल्लुकात रखने दिए हैं। जब आप गुनाहगार हैं तो मैं भी गुनाहगार हुई। वो चेहरा हाथों में छुपाए सिसक रही थी, जबकि वो इसकी बातें समझ नहीं पा रहा था। फजूल बकवास, पता नहीं क्या क्या बके जा रही हो, पागल हो गई हो तुम। इस पर झुंझलाहट सवार हो गई थी और अदबी सिगरेट एशट्रे में डाली थी और अलमारी से शराब की बोतल निकाली थी। मुंह से लगाने को था कि इसने इसके हाथ से झपटकर दूर उछाल दी थी। अरबाज, ड्रिंक मत करें, ड्रिंक करना हराम है। वो इसकी हरकत पर भी नहीं संभला था कि इसके अल्फाज, वो अली शाह पर ही गुस्सा था। इसकी बातें इसको खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। पहले ही कहा था ना कि अपने अंदाज मुझे सिखाने की बजाय मेरे अंदाज अपनाना, और तुम होती कौन हो मुझे ड्रिंक करने से रोकने वाली? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बोतल मेरे हाथ से छीनने की? वो इस पर हाथ उठा गया था और उस पर बुरी तरह बिगड़ा था। बीवी हूँ मैं आपकी, दुरुस्त रहनुमाई करना फर्ज है मेरा। वो अब तक इस सब के डर से ही तो इसे किसी भी गलत काम से नहीं रोक पा रही थी। ओ यू शट अप। बीवी नाम नेहात बीवी रत्ती बराबर अहमियत नहीं है मेरी निगाह में इस रिश्ते की। और तुम्हारी मुझ पर ज्यादा हक जताने की कोशिश की, ना से बनना चाहा तो लम्हों में सारे हुकूक 3 लफ्जों की नजर कर दूंगा। इस भूल में मत रहना कि निकाह किया है, इज्जत दी है। मेरी निगाह में तुम और हर दूसरी औरत, मेरे साथ आने वाली औरत में कोई फर्क नहीं है। ये धोखा खुद को नहीं तुम्हें दिया है और मुझे यकीन है तुम सारी उम्र धोखे में ही रहना चाहोगी, क्योंकि ये भूल है तुम्हारी कि नाम नेहात रिश्ते की कैद से आज़ाद होकर तुम मेरी कैद से आज़ाद हो पाओगी। रिश्ता है तो साथ हो, रिश्ता तोड़ा तो भी यहाँ से नहीं जा सकोगी। एक बस तुम्हारी मौत है जो तुम्हें मेरी कैद से आज़ादी दे सकती है। जितनी तुम मजहबी बनती हो, इस सब को देखते हुए तो तुम हराम मौत तो मरना पसंद करोगी नहीं, ना हराम जिंदगी गुजारना। इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़कर मेरे मुताबिक जिंदगी गुजारती रहो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। वो एक लम्हे में इसकी ज़ात, इसका मान और वक़ार, इसकी नुस्वानियत और पिंदार तिनके से भी हल्का कर गया। वो रोना चाहती थी, खुद पर बीती जिल्लत चीख कर बयान करना चाहती थी, मगर आहें और बैन इसके अंदर ही दम तोड़ गए। वो हवा में मुहल्लिक हो गई थी। वो इसको जिल्लत के अंधेरे में उतारता वॉशरूम में घुस गया था। अपना गुस्सा पानी में बहाता लौटा तो इसे बेहोश पाया। गुस्सा तो बह चुका था। वो बहुत परेशानी से इस पर झुका, उठाकर बेड पर डाला। नॉवेल कुर्बानी की राह में की किस्त नंबर 10 इख्तिताम पजीर हुई। नॉवेल की 11वीं किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। जाते जाते हमारी वही पुरानी दरख्वास्त, दुआओं में याद रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिले। शुक्रिया। अगले किस्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।